हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ट यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक और अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक लेके आ गया हूँ एडिशन के ऊपर। आज हम नंबरों को जोड़ना सीखेंगे। आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हम क्या नंबरों को जोड़ना सीखेंगे? क्या हमें जोड़ना नहीं आता? आता है, बिल्कुल आता होगा। इवन एक फिफ्थ क्लास का बच्चा भी बड़े आराम से जोड़ लेगा अगर उसको कुछ भी जोड़ने को दिया जाए, डिजिट्स को। लेकिन बात ये नहीं है कि आपको जोड़ना आता है कि नहीं, बात यह है कि आप कितनी जल्दी जोड़ पाते हैं। क्योंकि कंपटीशन के दौर में कितनी जल्दी आप किसी सम को कर पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए आपको कुछ नई टेक्निक्स आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो डेटाबेस है, हमारा जो दिमाग है, वो ओल्ड टेक्निक से घिरा हुआ है, ओल्ड मेथड से घिरा हुआ है। हम लोग वही पुरानी चीज़ों से, जैसे हमें सिखाया गया है स्कूल में, कॉलेजेस में, वैसे ही चीज़ों को करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर आप वैसा ही करते रहेंगे तो आप उन सब से आगे कैसे निकल पाएंगे? जो कि जैसे और भी बच्चे हैं वो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी वही टेक्निक अपना रहे हैं जो आप अपना रहे हैं, तो आप उनसे आगे कैसे निकलेंगे? इसलिए उनसे आगे निकलने के लिए आपको अपना डेटाबेस अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के लिए आपको नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो आज मैं आपको एडिशन के कुछ नए तरीके सिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत अमेजिंग है। आप उसको इम्प्लीमेंट करके देखिएगा अपने एग्ज़ाम में, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, एडिशन शॉर्ट ट्रिक्स। अच्छा, ट्रिक को मैं शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी एस्पिरेंट, जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने साथ एक कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें। क्योंकि कॉपी पेन से क्या होगा ना, आप जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा उसको आप एक बार करके खुद देखिएगा, और उसके बाद मैं जो टेक्निक बताऊंगा उसके बाद आप उसको देखिएगा कितना डिफरेंस आ रहा है आपके करने में और मेरे करने में। ठीक है, और ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये उन उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो कि सीरियसली कुछ चेंज, कुछ सीखना चाहते हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट है, उनके लिए ये मैं बोल रहा हूँ। आई होप आपने कॉपी पेन ले लिया होगा। तो चलो मैं शुरुआत करता हूँ आज की वीडियो का। देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे टू डिजिट्स एडिशन। ठीक है, दो डिजिट को कैसे जोड़ा जाता है। अब जैसे यहाँ पे ये दो डिजिट्स हैं, कौन कौन से? 84 और 54। तो इसको समझने कैसे जोड़ेंगे? आप में से 90% लोग ऐसे ही जोड़ेंगे, चार और चार आठ, आठ और पाँच 13। ठीक है, 138। आप में से सबका यही आंसर आएगा। जो आज तक हमें सिखाया गया है वो यहाँ से ऐड करने को सिखाया गया है कि हम यहाँ से जोड़ते हैं, चार को चार से, मतलब राइट साइड से। लेकिन आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो मैं आपको सिखाऊंगा कि आप राइट से नहीं, लेफ्ट से जोड़िए, तो आप और भी फास्ट उसको जोड़ पाएंगे। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ, आप समझिएगा। 84 और 54। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, आठ को पाँच से जोड़ना है। आठ को पाँच से जोड़ा तो कितना आया? 13। आठ और पाँच 13 होता है। अभी हमने टेंस प्लेस की वैल्यूज़ को जोड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट प्लेस भी बचा हुआ है, तो इसके लिए हम एक ज़ीरो ऐड कर देते हैं इसके आगे। और चार और चार 16, सॉरी 8। चार और चार कितना होता है? 8। 130 प्लस 8 कितना आएगा? 138। यही आ रहा था अभी भी। ठीक है, तो ये तरीका है एडिशन का। देखिए, और मैं आपको बताता हूँ और भी नंबर से। जैसे मैंने ले लिया 22 को, मेरे को जोड़ना है 92 के साथ। ठीक है, कुछ भी रैंडमली आप कोई भी नंबर ले लीजिए। तो देखिए, 9 और 2 11, 11 करते ही एक जीरो आपने जोड़ा, 2 और 2 4, 4, तो 114 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इतना फास्ट करना है आपको। ठीक है, एक और नंबर मैं आपको लेता हूँ। देखिए, रैंडमली कोई भी नंबर लेता अपन, 38, सॉरी 38 को आप जोड़ के देखिए 79 से। ठीक है, सात और तीन 10, 10 होते ही 100 कर दिया, 9 और 8 17, 100 और 17 117 इसका आंसर आ जाएगा। आपको लिखना नहीं है कुछ भी, बस आपको देखना है और देखते ही आंसर मार देना है। देखो, सात और तीन 10, एक जीरो यूनिट डिजिट के लिए, 9 और 8 17, सात एक एक, 117, यही आंसर आया। तो ऐसे आपको जोड़ना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको करने को दे रहा हूँ, आप उसको करिए। देखिए, ये 73 को 94 से जोड़ना है। ठीक है, कैसे करेंगे? 9 और 7 16, 160, चार और तीन 7, 160 और 7 167, इसका आंसर हो गया। हमने कुछ भी नहीं लिखा। बच्चे क्या करते हैं, पहले इसको लिखेंगे 73, फिर लिखेंगे 94, फिर चार को तीन से जोड़ेंगे, चार और तीन 7, 9 और 7 16। ठीक है, फिर उसका आंसर लेंगे। तो आपको लिखने में कम से कम, इसको लिखने में 10 से 12 सेकंड जाएंगे। तो हम 10 से 12 सेकंड में क्यों इन्वेस्ट करें, जब हम इसको 2 सेकंड में कर सकते हैं माइंड में ही। तो ठीक है ना, तो जितना टाइम आप बचा सकते हैं उतना बचाइए। अब देखिए, अगर तीन डिजिट, तीन भी अगर नंबर आ जाए दो दो डिजिट के, तो उसको कैसे जोड़ेंगे? देखिए, चार और दो 6, 6 और 8 14। ठीक है, 14 लिखते ही अब यूनिट डिजिट का बचा हुआ है तो 140 हो गया ये। अब जोड़ेंगे इनको, 6 और तीन 9, 9 और एक 10, 10 इसमें जोड़ दिया तो कितना हो गया? 150। ठीक है, ये तो मैंने आपको करके दिखाया, आप माइंड में कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे माइंड में? चार और दो 6, 6 और 8 14, 14 यानी 140, 140, 140 के बाद कितना जोड़ना है? 6 और तीन 9 और एक 10, 140 में 10 को जोड़ा, सीधा सीधा 150 आंसर लिख दिया। बस, कुछ भी नहीं करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
ठीक है, अगर आपको ये मेरी टेक्निक अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दें। आप लाइक में कंजूसी नहीं किया करें, लाइक अगर आप करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसे और भी अमेजिंग ट्रिक्स आपके लिए लेके आने के लिए। ठीक है, और इसको शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे उनको भी जानने को मिलेगा कुछ नया, उनका भी डेटाबेस तो अपडेट होना चाहिए ना, जैसा आपका हो रहा है। अब देखिए 5 नंबर को भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको, देखिए 1 और 2 3, 3 और 9 12, 12 और 20, 20 और 3 23, 23 होते हमने क्या लिख दिया, एक ज़ीरो आगे लगा दिया बस। अब करेंगे इनको 2 और 7 9, 9 और 5 14, 14 और 9 23, 23 और 6 29, 29। ठीक है, 9 ये हो गया, 3 और 2 5 और 259, ये इसका आंसर हो गया। ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ केवल समझाने के लिए, लेकिन मैं इसको माइंड में भी कर सकता हूँ। देखिए माइंड में कैसे करेंगे, 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 8 20, 20 और 2 20 और 3 23, 23 होते 230। अब 230 में क्या जोड़ना है देखेंगे, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 9 23, 23 और 6 29, तो 230 और 29, 259 होता है। इतना तो आप जोड़ ही सकते हैं, बस आपको ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप इनको लिखने बैठ गए ना, जैसे डीआई के क्वेश्चंस में ये बहुत हेल्प करने वाला है। डीआई में क्या होता है ना, 5 लोगों के नाम देगा, उनके 5 मार्क्स, 5 सब्जेक्ट्स होंगे और उनके पाँचों सब्जेक्ट्स में नंबर्स होंगे कुछ, कि भाई हिंदी में इसके मार्क्स 20 आए हैं, इंग्लिश में 40 आए हैं, मैथ्स में 60 आए हैं, ऐसे ऐसे करके 5 सब्जेक्ट्स होंगे, 5 5 तरह के मार्क्स होंगे। फिर वो पूछेगा कि भाई अमित के बता दो कि टोटल मार्क्स कितने हैं। तो आप क्या करते हो उन क्वेश्चंस में, आपको रफ शीट मिली होगी एग्जाम में, आप लिखेंगे 12, फिर लिखेंगे 27, फिर लिखेंगे 95, फिर लिखेंगे 89, फिर लिखेंगे 36। अब इसको जोड़ेंगे 9 और 6 15 5, ऐसे करते रहेंगे। कम से कम इसमें 40 से 50 सेकंड आपके जाएंगे। और जो मैंने टेक्निक बताई है उससे अगर आप करेंगे मात्र 5 से 6 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर देंगे। आप पूरा पूरा 30 सेकंड लगभग अपना बचा लेंगे, और 30 सेकंड एक क्वेश्चन में बचाएंगे। सोचिए 100 क्वेश्चन होते हैं तो 300 सेकंड आपने बचा लिया, मतलब कितना मिनट बचा लिया आपने। समझ रहे हैं आप इस बात को। अगर 6 से 7 मिनट भी अगर आप कैलकुलेशन में बचा लेंगे ना, तो 6 से 7 मिनट में आप कितने क्वेश्चंस और कर सकते हैं, ये आप समझिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें देखिए अभी तक 2 डिजिट को 2 डिजिट से जोड़ रहे थे, अब हम 3 डिजिट को 2 डिजिट से भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे इसको, 136 को हमको जोड़ना है 54 से। तो देखिए ये है आपका 100 प्लेस, ये आपका टेंस प्लेस, ये आपका यूनिट। ठीक है, तो 1 लिखा है 100 प्लेस पे, तो 1 जैसे ही देखा इसके आगे 2 डिजिट्स और हैं तो हम 2 डिजिट के 2 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 5 और 3 8 को जोड़ेंगे, 8 को जोड़ा, इसके आगे एक यूनिट प्लेस की वैल्यू और है तो उसके लिए 0 और जोड़ देंगे। 6 और 4 10, 10 को तो ऐसे ही लिखेंगे। तो ये कितना आया, 0 8 और 1 9, 190। ठीक है, ये मैं आपको सिखाने के लिए इतना कुछ लिखा हूँ, लेकिन इसकी भी नीड नहीं है। आपने देखा एक एक देखता ही आपने लिख दिया 100 अपने दिमाग में। ठीक है, फिर 5 और 3 8 को जोड़ेंगे, 8 को लिखा 80, 100 और 80 180, और 6 और 4 10, 180 में 10 को जोड़ा, सीधा सीधा आपने लिख दिया 190। आपने कुछ भी नहीं लिखा, बस सीधे 190 लिखना है आपको, बस ऐसे करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप माइंड में करके देखिए। अगर आपने माइंड में क्वेश्चन कर दिया तो मैं आपके लिए एक लाइन ज़रूर गाऊंगा। ठीक है, इसको माइंड में कीजिए। देखिए माइंड में कैसे करेंगे, 9 और 1 8 और 1 9, सॉरी सबसे पहले क्या है, एक है तो एक का मतलब हो गया 100, 8 और 2 10, मतलब 10 का मतलब 100, 100 और 100 200, 3 और 2 5, 205 हो गया माइंड में। तो ऐसे ही आपको माइंड में करने क्वेश्चंस। चलो इसको करके दिखाओ माइंड में आप। अगर आपने ये माइंड में किया फिर मैं आपके लिए 2 लाइन गाऊंगा। देखो इसको माइंड में करने के लिए क्या करना है, एक देखता ही 100। ठीक है, फिर उसके बाद 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 यानी 210, 210 और 100 310, 310 के बाद ये कितना है, 8 और 5 13 और 4 17, 210 और 17 कितने होते हैं, 227। ये इसका आंसर हो गया। आंखों में कर दिया आपने इसको देखते ही देखते। तो आपके लिए 2 लाइन मैं पेश करता हूँ। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। मज़ा आ रहा है कुछ सेशन में, सेशन को लाइक ज़रूर करते जाए। ठीक है, अब देखिए अब दो दो नंबर हैं आपके 3 3 डिजिट वाले, एक है 2 डिजिट का। तो इसको कैसे करेंगे, 2 और 1 3, 100 प्लेस पे देखते हैं। सबसे पहले 2 और 1 3, 3 होते ही अपने क्या लिखा 300 माइंड में। फिर अब टेंस प्लेस पे आ जाओ, टेंस प्लेस पे क्या है, 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 यानी 110। ठीक है, अब यूनिट डिजिट 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 यहाँ लिखा, तो 9 यहाँ आया, 1 यहाँ आया, 4 यहाँ आया, 419 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये है तरीका एडिशन करने का।
चलिए अब हम सीखते हैं 3 डिजिट एडिशन कि 3 डिजिट्स को क्या हम ऐसे ही 3 डिजिट को भी जोड़ सकते हैं जैसे हमने 2 डिजिट को जोड़ना सीखा। बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले क्या पकड़ते हैं हम 100 प्लेस को देखा, 8 और 5 13, 1300, 4 और 4 8, 8 यानी 8 तो हमने लिखा। अब हम क्या लिखेंगे इसको, 800 लिखेंगे? नहीं, इसको हम लिखेंगे 80, क्योंकि एक ही तो बचा वहाँ पे, ठीक है ना। फिर 0 और 6 मतलब 6, 6 8 3 1386, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करना है। देखिए नेक्स्ट, देखिए 786 को जोड़ना है 687 से, तो उसको कैसे करेंगे, 7 और 6 13 यानी 1300, 8 और 8 16 यानी कि 160, 7 और 6 13 यानी 13, 3 6 और 1 7, 4 1473। ठीक है, इसको माइंड में भी कर सकते हैं सीधा सीधा, देखो माइंड में भी करके दिखाता हूँ। 7 और 6 13, 13 होते ही 1300 लिखा, 8 और 8 16, 16 होते ही 160, 1300 और 160 यानी 1460, 1460 और 7 और 6 13, 1460 और 13 1473, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अब देखिए कोई संख्या 3 डिजिट की है, कोई 2 डिजिट की है, तो उसको कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले 100 प्लेस की वैल्यू उसको पकड़ेंगे, 8 और 6 और 2 8, 800। अब 10 डिजिट को 5 और 1 6, 6 और 1 7 यानी 70, 570, सॉरी 6 और 2 8 हुआ था ना, तो 870, 870 हो चुका है। अब क्या बचा अपना यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 और 4 10 और 2 12, 810 और 12 822, इसका आंसर हो गया। करके देख लेते हैं, 616 54 और 212, 6 और 4 10 और 2 12, 5 6 7 8, 6 और 2 8, 882 आ रहा है। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने। देखिए 6 और 2 8, 800, 1 और 5 6, 6 और 1 7 यानी 70, 6 और 4 10 और 2 12 यानी 12, हाँ तो 882 आ रहा है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तरीका क्या है इसका। अब देखिए एक यहाँ पे 4 डिजिट की संख्या आ गई, एक 3 डिजिट की, एक 2 डिजिट की। अब कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, जैसे पहले करते हैं वैसे ही करेंगे। एक देखा, एक के बाद 3 संख्या, तो 3 जीरो जोड़ दिए। अब 100 डिजिट को देख लेते हैं, 4 और 1 5, यहाँ पे तो 100 डिजिट है नहीं, यहाँ पे केवल दो ही डिजिट्स हैं, तो 4 और 1 5 देखते हैं, 500 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट बची हुई है पीछे। अब इसके बाद करेंगे 10 डिजिट को, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 देखते ही 90। ठीक है, अब यूनिट प्लेस पे क्या बचा, 6 और 5 11 और 3 14, 14 ये लिख दिया। यहाँ लिखा 4, 9 और 1 10, 5 और 1 6, 1604, ये इसका आंसर हो गया। 1436, 145 और 23, 6 और 5 11 और 3 14, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 4 और 2 6, 1604, यही आंसर आ रहा है अपना। ठीक है, अब देखिए जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं ना उसमें ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत फेमस है, ये बहुत आते हैं। तो इनको करने में अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो अपन को करना क्या है, अपन को देखो अपन अपने तरीके से करते हैं। क्या लिखा है, 1220, 1496, 5540 और 3498। ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड से जोड़ना चालू करते हैं। 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 ही आया। इसके बाद 3 डिजिट्स हैं, तो 3 डिजिट्स 3 जीरो हमने जोड़ दिए। अब 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 लिखा। इसके आगे 2 डिजिट्स हैं, तो 2 जीरो जोड़ दिए। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे 10 डिजिट को, 10 प्लेस को। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 9 24, 24 लिखने के बाद 1 जीरो जोड़ दिया। 8 और 6 14, 4 इधर लिखा, 4 और 1 5, 5 और 2 7, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब 11 754, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
डिजिटल सम सिखाऊंगा। डिजिटल सम में मैं आपको सिखाऊंगा, आपको इतना कुछ करने की भी नीड नहीं होगी। आपको बहुत इजीली इनको देखेंगे और बड़े आसानी से इसका आंसर कैलकुलेट कर देंगे विद इन सेकेंड्स। आपको इतना एडिशन करने की भी नीड नहीं है डिजिटल सम में, ठीक है। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। आई होप आज जो मैंने सिखाने का आपको कोशिश करी है एडिशन के तरीके, वो आपको समझ आए होंगे, फ्रूटफुल लगे होंगे। अगर आपको फ्रूटफुल लगे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना। ये हमारी वेबसाइट है examscart.com, इसको भी आप विजिट कर सकते हैं फॉर स्टडी मटेरियल, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्जाम्सकार्ट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।